नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं मई महीने का पार्ट फर्स्ट वीडियो करंट अफेयर का। इसके बाद एक दो पार्ट और आएंगे जिसमें आपका पूरा मई महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। फिर हम लोग 1 जून से रेगुलर करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कब से? 1 जून से आपको रेगुलर करंट अफेयर की सीरीज मिलने वाली है। नियमित वीडियो मिलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी को पता है इस समय मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे थे चैनल पे, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है पूरी दुनिया के सामने, जिसे हम जानते हैं कोरोना महामारी के नाम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये भी हाल ही में मनाया गया है। कब? 17 मई को। ये 17 मई को मनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने रुपए की या कितने डॉलर की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है कितने की, $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये कौन है? डेविड मालपास। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में। ओके। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने दिया इस्तीफा। ये आपको याद रखना है। ये इसके अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, जिन्होंने क्या किया है, नाम क्या था इनका? रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने 21 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। कब? इस बार जो 21 अगस्त आने वाला है 2020 का, वो अपने पद से हट जाएंगे। वह 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। ब्राज़ील के 62 वर्षीय राजनयिक का दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था। पूरी कहानी आपको यहाँ यह समझनी होगी कि इनका कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था। इनका यह दूसरा कार्यकाल चल रहा था, फिर भी इन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। कब? 21 अगस्त को ये अपने पद से हट जाएंगे। इनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर बना हुआ था काफ़ी दिनों से। इसके बाद कौन बनेगा वो आपको बता दिया जाएगा वीडियो में, वो आपको याद रखना होगा। अगर बात करें हम लोग विश्व व्यापार संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें वर्तमान में 164 देश हैं। कितने? 164 देश। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये भी याद रखना है। तो 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे मेन बात, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे। इंटरनेशनल फैमिली डे तो ये मनाया जाता है कब? 15 मई को। 15 मई को। यहाँ से आपको जो आने वाले एग्जाम है इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट कर लें। आगे देखते हैं। भारत बना दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता। आप सभी को पता है भारत अभी तक PPE किट नहीं बना रहा था, परंतु जब से कोरोना वायरस ने भारत में प्रवेश किया है और भारत के ऊपर खतरा बढ़ा है, तब से उसने खुद से ही PPE किट बनाना स्टार्ट कर दिया है। और वह इस समय पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कितना? दूसरा सबसे बड़ा। तो पहला कौन है? पहला है चीन। चीन नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पे चल रहा है। ठीक, PPE किट बनाने में। अगर हम लोग और उसके अंदर की बात करें तो वर्तमान में भारत हर दिन 2.06 अर्थात 2,06,000 PPE किट का उत्पादन कर रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। अगर हम एक औसत लेते हैं तो भारत में 1,00,000 किट का उत्पादन होता है। एक PPE किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं। ऊपर दिया गया डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। मेन बात आपको याद रखनी है कि भारत दूसरे नंबर पे है PPE किट बनाने में और नंबर 1 पे चाइना। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस है ये। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को, अभी हाल ही में मनाया गया है। ओके।
और आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? अब देखिए, राजीव गांधी किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी उसी राज्य ने शुरू किया होगा। तो स्टार्ट किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी किसानों और गरीबों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। और इसके आगे थोड़ा देख लीजिए आप लोग, इसके इम्पोर्टेंट है थोड़ा ये। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की विशेषताएं क्या हैं? तो राजीव गांधी किसान, यहाँ किसान होगा, किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे हस्तांतरित करके खरीफ सीजन के लिए पंजीकृत और खरीद क्षेत्र के आधार पर किसानों को धान, मक्का, गन्ना फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये। अगर आप जानते होंगे 1 एकड़ खेत कितना होता है, ये लगभग 1.5 बीघा होता है। तो 10,000 रुपये पर्याप्त है हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से। कितना? धान, मक्का, गन्ना फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है अगर आप देखेंगे तो। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है वहाँ की इस समय? तो अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। सरकार किसकी है? कांग्रेस की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? ये कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो उसमें स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। नीचे आप पढ़ सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को कार्यभार संभाल लिया है। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। WHO में 2 निकाय, विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और अध्यक्ष किसके बनाए गए हैं? तो ये अध्यक्ष बनाए गए हैं कार्यकारी बोर्ड के। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर आपको पता करना है कि WHO भारत में कहाँ पर स्थान है, मतलब भारत किसका कब क्या हुआ था, तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? तो 12 जनवरी 1948 को। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 4 से 5 अक्टूबर 1948 को भारतीय स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में आयोजित किया गया। और इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मेन बात आपको याद रखनी है, हर्षवर्धन को अध्यक्ष बनाया गया है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो टेड्रोस एडहानोम। कौन? टेड्रोस एडहानोम। और अगर हम आगे बात करें तो आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, जिनके तमिलनाडु में आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलम, कौन? तमिल टाइगर्स इलम, आपको याद रखना है, द्वारा एक हमले में मृत्यु हो गई थी। 21 मई का ही दिन था, इसीलिए हम लोग इसी दिन आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। कब? 21 मई को 1991 के बाद से। इसके बाद के वीडियो में आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। ये पार्ट 1 मई का। इसके बाद कम से कम 2, 3 और 4 3 पार्ट और आने वाले हैं। इसके बाद 1 जून से आपको नियमित वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।